प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में हम भारत की खोज आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है वो पढ़ रहे हैं। इसका तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके कई उपभाग हैं। इसके पिछले भाग में हमने वेदों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो देखते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यानी पिछले कई सालों में या कहें कि कुछ दशकों में या हज़ारों सालों में जब भारतीय संस्कृति का विकास हो रहा था तब कई परिवर्तन हुए। हज़ारों सालों की बात है तो परिवर्तन होना तो स्वाभाविक ही है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। तो भारतीय संस्कृति जो है उसमें साहित्य, दर्शन, कला और नाटक और जीवन के तमाम यानी सभी क्रियाकलाप जो भी आवश्यक क्रियाकलाप थे, जो भी आदर्श थे, जो भी उसूल थे और विश्व की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, क्या क्या अनुकूल है, वे सब भारतीय संस्कृति में समाविष्ट दिखाई देते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। असह्य यानी जिसे सहन न किया जा सके। जब भारतीय संस्कृति का विकास हो रहा था उस समय विशिष्टतावाद और छुआछूत ये जो चीज़ें थी, इसके कारण क्या हुआ, ख़ास तौर पे से छुआछूत की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई कि बाद में उसे सहन करना मुश्किल हो गया। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में व्याप्त है उसमें छुआछूत या कहें कि जातिगत भेदभाव जो है वह व्याप्त है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं या जातिगत व्यवस्थाएं या सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई वो युग के अनुरूप बनाई गई। प्रत्येक युग में अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता हुई और उसके अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं समाज में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। खास तौर पे से जाति व्यवस्था जो बनाई गई थी उसका कारण क्या था कि उस समय जो समाज व्यवस्था है उसको मजबूत बनाया जाए, उसको दृढ़ किया जाए, उसको शक्ति और उसको संतुलित करना। यह खास उसका कारण था जाति व्यवस्था को बनाने का। परंतु उसका कुछ अलग ही प्रभाव हुआ। क्या हुआ? किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। बाद में कारागृह ने जेल बन गई। बाद में कुछ लोग जो जाति व्यवस्था के नीचे दब गए, उन सब के लिए ये जो समाज व्यवस्था थी यह क्या हो गई, एक तरह के वो बंधक बन गए और समाज के लिए बहुत बुरी साबित हुई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। यहाँ पे कहा गया है कि जो ये सामाजिक व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, यह काफ़ी लंबे समय तक बनी रही। जो समाज के उच्च वर्ग थे उन्होंने इस जाति व्यवस्था को बंद ही नहीं होने दिया, समाप्त ही होने नहीं दिया। और तो और उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी, हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि उस व्यवस्था के अंतर्गत भी जो देश था उसका विकास होता रहा। यानी विकास की जो प्रेरणा थी वो काफ़ी प्राणवान थी, काफ़ी प्रबल थी और उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। यानी विकास रुका नहीं, विकास
होता रहा, परंतु ये जो जातिगत व्यवस्था थी, ये जो छुआछूत की व्यवस्था थी, यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ा वैसे वैसे ये प्रवृत्ति भी प्रबल होती गई। इसकी समाप्ति नहीं हुई। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। यानी इतिहास का जो लंबा दौर गुजरा, इसमें भारत जो था वह अन्य देशों से संपर्क में रहा, उनसे जुड़ा रहा, वह अलग नहीं हुआ। चाहे वो ईरानी हो, यूनानी हो, चीनी हो या मध्य एशियाई लोग हों, सबसे वह जुड़ा रहा। किसी से व्यापार के संबंध रहे तो किसी से कुछ और संबंध। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो ये जो कहानी है भारत के विकास की, भारत की संस्कृति के विकास की, यह कोई छोटी मोटी नहीं है। 3-4 हजार वर्ष तक इसका सिलसिला जो था, इसका जो क्रम था अटूट, जो टूटा नहीं, लगा हुआ, जुड़ा हुआ जो क्रमवार सिलसिला था वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। अब बढ़ते हैं उपनिषद की ओर। पहले कालांश में हमने वेदों के बारे में जाना, आज हम संक्षिप्त में उपनिषदों के बारे में जानेंगे। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। पहले वेदों के बारे में हमने जाना, पहले वेदों का निर्माण हुआ, उसके बाद उपनिषदों का निर्माण हुआ। इसका समय माना जाता है कि ईसा पूर्व 800 वर्ष के आसपास हुए होंगे, इनका रचना की गई होगी। और भारतीय आर्यों ने पहले वेदों का निर्माण किया, उसके बाद अगला कदम उनका उपनिषद था, जिसका लंबा समय रहा है। वेद हमारे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वहीं उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, कौशिकी, छांदोग्य, केन, कृष्ण, तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, शुक्ल में बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। उपनिषदों में सच्चाई की जांच पड़ताल का उत्साह दिखाई देता है, उसमें सत्य की खोज दिखाई देती है। सत्य की खोज जो है वो पूर्ण तरह से वैज्ञानिक पद्धति से तो नहीं की गई, परंतु हाँ, कोशिश अवश्य की गई है कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन उपनिषदों में अनिवार्य रूप से यानी खास तौर पे से आत्मबोध यानी आत्मचिंतन, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर से उसके संबंध के ज्ञान पर जोर दिया गया, बल दिया गया। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है, मतलब आत्मा और परमात्मा यानी व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर दोनों क्या हैं? एक ही हैं। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है। यानी जो भौतिक संसार है उसको मिथ्या यानी झूठ तो नहीं कहा गया, परंतु उसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं किया गया। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में यहाँ हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी आत्मा ही परमेश्वर है, यानी मनुष्य में जो है, हम कहते हैं ना कि हर जगह भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान का वास है। कुछ इसी तरह से उपनिषदों का जो था
उस पे उपनिषदों का जो मूल रूप है वह यही था। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यहाँ पर कहा गया है कि उपनिषद में भगवान के अस्तित्व पर अधिक जोर दिया गया था। कहीं कहीं पे कुछ मतभेद भी थे, लोगों के विचार जो थे वो अलग अलग थे, इसलिए कहीं न कहीं उनमें विवाद भी रहा। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। अर्थात मनुष्य जो है, मनुष्य में ही भगवान का निवास है। व्यर्थ कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन, इन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। अंधविश्वास पर भी ज़्यादा बल नहीं दिया गया था। किनमें? उपनिषदों में। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों में सच्चाई पर जोर दिया गया। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। तो उपनिषदों में सत्य की ओर असत्य के अपेक्षा सत्य को अत्यधिक महत्व दिया गया। उसकी जो प्रार्थना उसमें थी, उसमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने की कामना की गई है, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने पर बल दिया गया है। और बार बार एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, अर्थात कहीं न कहीं सत्य की खोज करते हुए, कहीं न कहीं सत्य की खोज की आशा में जो उपनिषद हैं वे लिखे गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है। क्या है वो टेक? चरेवेति चरेवेति। इसका अर्थ है, हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो, यानी जब तक मंजिल को प्राप्त न कर ले तब तक चलते रहो। और मंजिल क्या है? अमृत्यु से अमृतत्व की, अंधकार से प्रकाश की और खास तौर पे से सत्य की मंजिल। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कि उपनिषदों में कितने हजारों साल पहले कही गई थी कि अगर आपको प्रगति करना है, अगर आप विकास चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते तो क्या होना चाहिए? शरीर हमारा कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और तन मन दोनों में अनुशासन होना चाहिए। हमें संयमित रहना चाहिए। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग ज़रूरी है। ज्ञान अगर प्राप्त करना है या किसी भी प्रकार की उपलब्धि चाहिए, कुछ आपको हासिल करना है, तो संयमित जीवन अत्यंत आवश्यक है। आत्मपीड़न, स्वयं को दुख देना या दुखों से अपने आप को उबारना, और आत्मत्याग यानी त्याग का या समर्पण की भावना आवश्यक है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जनांदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना ज़रूरी है। तो गांधी जी ने जिन जन आंदोलनों का, यानी लोगों के जो आंदोलन थे, जिनमें लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने क्या किया? पूरे भारत को हिला दिया, अर्थात पूरे भारत में क्रांति पैदा कर दी। उसके पीछे भी यही गुण रहस्य था। क्या?
आत्मसंयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। इन्हें भारतीयों का यही प्रयास रहा कि समाज का बंटवारा न हो, टुकड़े टुकड़े न हो। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियाँ बहुत अनोखी थी। अर्थात उपनिषदों का जो काल रहा वो बहुत ही संतुलित समाज का काल रहा, हम ये कह सकते हैं। एक ढांचे में बंधे होने के बाद भी लोग अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र थे और एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। जो उस समय के आर्य थे उन्होंने प्राचीनतम और अनुभव सहित जाति का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियाँ बहुत ही विशिष्ट थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। अब यहाँ पर जब हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर तो उसे तो अपने हर तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने की छूट मिली, परंतु समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य थे, उसकी जो जिम्मेदारियां थी, वहाँ पर कहीं न कहीं हमारा समाज पिछड़ गया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र तो था, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र था, परंतु कहीं न कहीं उस सारे ढांचे में एक समाज की कल्पना क्या होती है, समाज कैसा होना चाहिए और उसके प्रति उस व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, उसका दायित्व बोध या उसका ज्ञान मनुष्य को या उस सामाजिक व्यक्तिवाद में नहीं रहा। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। गैर मुनासिब यानी संभव नहीं है। तो प्राचीन भारत में, पुराने भारत में समाज के प्रति अपने कर्तव्य को लोग नहीं समझ पाए। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमेशा ही लोगों में बंटवारा होता रहा है, उनमें मतभेद होते रहे हैं, उनके साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव किया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया, अर्थात यह जो प्रवृत्ति थी उसके सब लोग आदी हो गए थे। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। इतिहास में ही नहीं बल्कि आज भी हमारे समाज में जाति, धर्म, रंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता रहा है। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति जो धुंधलाती चली गई। यानी प्रत्येक जाति के लोगों की जो अपनी शक्तियाँ थी वह कहीं न कहीं कम होती गई। लोगों की बौद्धिक जड़ता यानी उनकी जो बुद्धि थी वह कहीं न कहीं जड़ होती चली गई। लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर रूढ़िवादिता अपनाने लगे। भौतिकतावाद, अभी हमने पढ़ा व्यक्तिवाद, जातिवाद, अब हम पढ़ेंगे भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों
पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। तो एक समय ऐसा था, स्वाभाविक सी बात है कि जब कागज़ का चलन नहीं हुआ करता था तब ताड़पत्रों और भोजपत्रों पे लिखा जाता था। तो कई सारा साहित्य जो है हमारे देश का, वह साहित्य कहीं ना कहीं हमसे खो गया है। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो किताबें थीं हमारी, वह तो हमें नहीं मिल पाई, लेकिन उनकी अनुवादित पुस्तकें जो चीनी भाषा और तिब्बती भाषा में हैं वह उपलब्ध है। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि वेदों की रचना के बाद उपनिषदों की रचना और फिर भौतिकवाद पर लिखी गए हमारा जो साहित्य है वह अगली रचना थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ उनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र की पुस्तक है, कौटिल्य द्वारा रचित, जिसमें अर्थशास्त्र का उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। जो लोग धर्म से जुड़े थे, जो पंडिताई करते थे, जो पुराणों में विश्वास करते थे, उन लोगों ने भौतिकवाद से संबंधित साहित्य को नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया था। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो भौतिकवादी लोग थे वो धर्म, ब्रह्म ज्ञान आदि का विरोध करते थे, और तो और वे जो पुराना इतिहास था उसको और पुराने जो प्रमाण मिले थे उनको भी आसानी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। वो अतीत से अलग थलग रहना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। भौतिकवादी दृष्टिकोण में जो सत्य अभी उन्हें दिखाई देता है, जो प्रमाण अभी उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वे उसी में विश्वास करते थे। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उनका मानना था कि भगवान जो हैं वो मात्र कल्पना है, तो कहीं ना कहीं वे उसका भी विरोध करते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का है और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग है और नरक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। वह न तो स्वर्ग को मानते थे, न नरक को मानते थे। वो किसी अन्य युग में, किसी अन्य काल में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार जो संसार अभी प्रत्यक्ष वर्तमान है वही सत्य है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाए गए रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो जो नियम कानून जो हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम हैं, वो सब उन्हें क्या मानते थे? रूढ़ियाँ मानते थे। और अब ये भाग हमारा यहीं समाप्त हुआ, जिसमें हमने उपनिषद के बारे में जाना, भौतिकवाद के बारे में जाना, व्यक्तिवाद के बारे में जाना। अगला भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।